खोरी गांव पुराना से। यूं तो पुराना खोरी गांव बेहद लंबे अरसे से है, लेकिन यह गांव कब बसा इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ के पुराने लोगों का कहना है कि पुराना खोरी गांव 1960 के दशक में बसा हुआ है। ये फाइट सारी उन लोगों की हो रही है, हमारे गांव का कोई मैटर ही नहीं है, हमने कोई केस ही नहीं करा। और ये केस भी क्यों हारे हैं उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। गूगल मैप में 2002 में आप देखोगे तो खाली है सारा, और हम लोग हैं यहाँ पे, जो हमारा वर्चस्व है वो 2002 में भी है। राधा स्वामी भी नहीं था, पिनाकल टावर भी नहीं था, विवांता बाई ताज भी नहीं था, हम लोग हैं उसमें। सवाल यह बनता है कि इतना पुराना गांव होने के बावजूद वह जमीन अवैध कैसे हो सकती है। एमसीएफ और फॉरेस्ट लैंड वालों ने पुराना खोरी गांव के लोगों को यह बात बोली कि यह गांव नहीं टूटेगा। सब पुराने लोग जितने भी थे वह इस आस में थे कि उनका गांव नहीं टूटेगा। प्रशासन सिर्फ यह कहता रहा कि तुम्हारा गांव नहीं टूटेगा, तुम्हारी जमीन अवैध नहीं है। पुराना खोरी गांव के पुराने लोग इसी ही चक्कर में इस धोखाधड़ी के शिकार बने, क्योंकि वह भी यह बात अच्छे से जानते थे कि पुराना खोरी गांव किसी भी हालत में नहीं टूट सकता, क्योंकि पुराना खोरी गांव के लोग हरियाणा में ही मतदान करते हैं। पुराना खोरी गांव के लोगों के पास 1970 के कागजात मौजूद हैं। खोरी गांव पुराना 1960 में बसावट हुई, यह सिर्फ अंदाजा नहीं है, यह सच्चाई है। और प्रशासन यह कहता रहा हमें कि यह पुराना गांव किसी हालत में नहीं टूट सकता, क्योंकि यह गांव बेहद पुराना है। हमारे पुराने खोरी गांव के लोगों के मन में भी यही आशंका थी कि यह गांव नहीं टूट सकता, लेकिन प्रशासन अगले दिन आता है और कहता है कि यह जमीन भी अवैध है और ये यहाँ के मकान भी तोड़े जाएंगे। कृपया करके अपना सामान निकाल लें। हमें सिर्फ 6 घंटे की मोहलत दी थी, जिसमें हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया और हम सिर्फ अपने सामान को बचाने के लिए लगे रहे। हमने ना ताएं देखा, ना बाएं देखा, ना ये सोचा कि हमारा गांव कितना पुराना है। हम यह चीज साबित करने में असमर्थ रहे, क्योंकि हमें समय कम दिया गया था। पुराना खोरी गांव की बिजली 8 जुलाई को काट दी गई, और जब हमने यह सवाल किया कि आपने बिजली क्यों काटी, हमारे गांव में 500 मीटर हैं बिजली के, तो आप हमारी बिजली क्यों काट रहे हैं। तो बिजली विभाग के जो आदमी थे वो कहते हैं कि जो ऊपर बसावट हुई है वह लोग ये कह रहे हैं कि ये पुराना गांव नहीं टूटेगा, पहले उस गांव को तोड़ो तब हम अपना तोड़वाएंगे। तो हम सिर्फ उनको यह दिखाना चाहते हैं कि ये गांव भी टूटेगा। हमारे पुराने खोरी गांव के लोगों ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन उनको नहीं पता था कि तलवार अब इनकी गर्दन पे लटकी है। पुराना खोरी गांव में 8 जुलाई को बिजली काट दी गई थी। फिर उसके बाद जब 12 जुलाई को ट्रांसफार्मर उठाकर ले गए तो हम यह देखते रह गए कि यह क्या हो रहा है। इतना पुराना गांव हटा दिया जाएगा, इसकी बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि पुराना खोरी गांव के लोग बेहद सीधे और समझदार इंसान थे। वह कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना चाहते थे। सवाल यह भी बनता है कि पुराना खोरी गांव में 70 साल के रिकॉर्ड में आज तक ना कोई तोड़फोड़ की वारदात सामने आई और ना कोई ऐसा कोई नोटिस आया कि यह गांव अवैध है। पुराना खोरी गांव में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। पुराना खोरी गांव में पुराने स्कूल, पुराने प्राचीन मंदिर सब उपलब्ध थे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है कि पुराना खोरी गांव में 2 प्राचीन कुएं थे, जिनका इस्तेमाल पुराना खोरी गांव के लोग करते आए हैं। पुराना खोरी गांव के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मेरी सरकार से विनती है
कि प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, वह अपनी मन पसंदीदा जगह अपने आप ले लेंगे।